साथियों को नमस्कार। 72,825 भर्ती मैटर की एक और महत्वपूर्ण सुनवाई का दौर लगातार चल रहा है और पिछली 2-3 सुनवाइयों के पश्चात आपको अपडेट पिछले वीडियो में कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट डेट आने वाली है इस पर गवर्नमेंट को ही बोलने का टाइम दिया जाएगा और आज भी वही हुआ। यानी कि ज्यादातर समय गवर्नमेंट के अधिवक्ता ही बोलते रहे। इस दरम्यान हुआ क्या? क्योंकि जब कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं तभी इस मुद्दे पर हमारे द्वारा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आज भी, क्योंकि आज की एक सुनवाई की कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत सी आशाएं लेकर आ सकती हैं, बहुत सी उम्मीदों को ऊपर चढ़ने वाली जैसी बातें हो सकती हैं। तो हमें लगा आप तक वो संपूर्ण जानकारी पहुंचा दी जाए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, इसके पूर्व ये जो पिछला वीडियो आया था उस पर मैंने बताया था कि नेक्स्ट डेट पर क्या संभावनाएं हैं और अमूमन 99% उसी अनुरूप कोर्ट चली। और ये सब चीजें इस वजह से बता पाते हैं क्योंकि जो विश्वस्त लोग हैं जो वहां पर हैं उनसे जब बात होती है तो वो क्लियर कट बताते हैं कि वास्तव में क्या कंडीशन बन रही है और वही मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आज के डेट पर जो सुनवाई हुई, तो जहां बात रही सरकार के द्वारा पक्ष रखने की, तो सरकार ने फिर वही अपना पुराना राग ही आलापा। उसमें कुछ नहीं, करीब 1 घंटे तक सरकारी अधिवक्ता ने अपनी बातों को रखा और इस दरम्यान ज्यादातर बिंदुओं पर उन्होंने वही पुरानी चीजें, फर्स्ट पॉइंट पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके कंटेम्प्ट को खारिज कर रखा है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न जिलों के कटाव पर ये नहीं आ पाए हैं, इस वजह से इनका चयन नहीं हुआ है। इन्हीं सब चीजों को लगातार वो कहते रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कोर्ट उनकी बातों से सहमत नहीं थी और सहमत न होने का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो 12,091 लिस्ट से प्रभावित लोग हैं, उनके द्वारा बड़े सीनियर अधिवक्ता हायर किए गए हैं और जब एक लेवल के अधिवक्ता होते हैं जो अपनी बातों को रखते हैं तो कोर्ट उनको थोड़ा संजीदगी के साथ सुनती है। और साथ ही चूंकि 12,091 ही नहीं, कंटेम्प्ट से रिलेटेड विभिन्न जो वो अभ्यर्थी जो मेरिट में हैं, मेरिट में नहीं हैं, जिन्होंने काउंसलिंग कराई है या फिर जिन्होंने नहीं कराई है, वो सभी लोग किसी न किसी पिटीशन के थ्रू वहां अपनी दरख्वास्त लगाए बैठे हैं। तो उन सभी पर सेपरेटली उन्होंने इस पर जवाब देने के लिए बोला है कि अगर ये समस्या आती है तो उसका कैसे निस्तारण है, अगर कोई मेरिट पे है, आपके क्राइटेरिया पर है, तो उसका क्यों नहीं हुआ, और अगर एक साथ आप 75 जिले में बुला लेते हैं तो कोई व्यक्ति कैसे इतनी जिलों में एक साथ अपनी काउंसलिंग करा कर उसका चयन सुनिश्चित हो पाएगा। बहुत सी ऐसी बातें थी जिन पर कोर्ट सरकार से असहमत थी और इन्हीं सब चीजों को लेकर इन्होंने नेक्स्ट डेट 4 मार्च लगा दिया है। दोस्तों, अब उस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो 4 तारीख की डेट आएगी तो क्या उस पर 12,091 के अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार फिर से प्रेडिक्शन करते हैं कि सरकार से मांगा गया है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल कि सरकार अभी भी लिंगरान करने की कोशिश करे, टाइम ले, लेकिन क्योंकि कंटेम्प्ट 5 तारीख को लगा है तो सरकार को वहां अपीयर करना मस्ट बी। देखिए, सरकार पहुंचेगी और पूरी डिटेल के साथ पहुंचेगी। वो ये भी बताएगी कि किन जिलों में कितनी कटाव है, हमने कितने तक की मेरिट के लोगों को लिया है, और अगर इनका नहीं हुआ तो उसकी वजह ये मेरिट है, ना कि हम। दूसरी चीज, अगर कोर्ट इन चीजों से सहमत नहीं होती तो सरकार एक जो लास्ट चारा है वो ये आजमाएगी कि जो सीटें बची हुई हैं
66,655 से बाद जाके उस पर ये कोर्ट में ये रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि उन्होंने इसके पूर्व ये कह दिया है कि मैंने इनको मर्ज कर दिया है अदर भर्तियों पर, लेकिन इन्होंने कई जगह मर्ज भी किया है और उसके बाद जब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी ली जाती है तो इन्होंने ये भी बताया कि नहीं, वो अभी सीटें खाली हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज पर भी एग्री हो सकती है कि मेलॉर्ड, ये जितने भी पात्र लोग हैं इनको एक विज्ञापन जारी करके मैं पुनः शेष सीटों पर एक बार रिकाउंसलिंग कराना चाहता हूं। और अगर रिकाउंसलिंग होती है तो एक उम्मीद खत्म होगी ये कि जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि संपूर्ण 12,091 इसमें कोई निगेटिविटी फैलाने वाली बात नहीं है, जो चीजें सत्य हैं मे भी पॉसिबल हो सकती हैं, उन चीजों पर हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं। अब ये इसका मतलब नहीं है कि कोई इसका विरोध कर रहा है कि इसके फेवर में 12,091 पूरे लोगों को आप दे दीजिए। लेकिन आते हैं पॉइंट पे, 12,091 से जितने भी प्रभावित लोग हैं उन सभी को एक बार पुनः काउंसलिंग के लिए दरवाजे पर बुलाया जा सकता है और जो शेष सीटें हैं उन पर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकता है। एक पॉइंट यहां ये उठता है। दूसरी चीज ये है कि अपनी असमर्थता जाहिर कर दें और कोर्ट के समक्ष ये मेरिट अपनी उठाकर रख दें कि फला फला लोगों को मैंने दिया है और इससे आगे मैंने किसी को नहीं दिया है। इससे जो शेष सीटें थी उन पर मैंने पुरानी भर्ती में ऐड कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए अपनी असमर्थता जाहिर कर दें। और अगर ये स्थिति कर देते हैं तो इस स्थिति में ये मान के चलिए कि हमें नहीं लगता है कि कोर्ट इनको जबरियां इस तरह का आदेश देगी। हाँ, ये जरूर है कि फिर ऐसा कहीं स्थिति ना आ जाए कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको एन के पकाड़े मर्ज करने की बात कोर्ट फिर से कह दे। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और ये सब बड़ी संभावनाएं इस वजह से आई हैं क्योंकि कोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता हैं उनके साथ तारतम्य नहीं मिला सकी है, उनके साथ सामंजस्य नहीं मिला सकी है, उनकी किसी भी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं दिखी। सब कुछ संभव हो सकता है, बस कोर्ट चाह ले और कोर्ट चाह रही है, इस वजह से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो भी अनुमान लगाए गए लगभग सटीक बैठ रहे हैं। देखिए, ईश्वर करे ये भी अनुमान सही बैठे। चलो, 4 तारीख की डेट बहुत दूर नहीं है, न्यू अपडेट आती है, कैसी रहती है, ऐतिहासिक सूचना मिलती है, इन सभी चीजों का हमें भी बेसब्री से इंतजार है। और तब तक आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। निश्चित रूप से जीत हम सभी की ही होगी। फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपके लिए है, समय से मिल जाएगी। बाय बाय।